अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकाइक टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मायरा सुल्तान। नाजरीन, सियाहत का फ़रोग मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए किस कदर अहम है और इस हवाले से हमारे टूर ऑपरेटर्स कितना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, आइए इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। आप दोनों को सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहूँगी। कल की हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। तो शाज़िया बताइएगा, कल आपने हमें जैसे सिंध और कश्मीर के हवाले से आप लोगों ने गाइड किया, तो आज ज़रा कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ के बारे में बताइएगा। थैंक यू। आप लोगों ने हमें मौका दिया कि हम लोग पाकिस्तान की टूरिज़म के बारे में कुछ बात कर सकें। जैसे कि कल मैंने बात की थी कि नेशनल जोग्राफी ने पाकिस्तान को 2020 का जो है वो बेस्ट टूरिस्ट प्लेस जो है वो नॉमिनेट किया था, और उसके साथ उन्होंने कुछ फेमस हमारी प्लेसेस हैं जिनको उन्होंने टॉप 10 के अंदर रखा था। अब आज मैं आपको उन चीज़ों उन नाम के बारे में बताती हूँ। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि हमारे यहाँ पर देवसाई नेशनल पार्क है जो हमारे नॉर्दर्न एरिया में है, जो कि इंतहाई खूबसूरत है। मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब जो है वो आपको पता है हमारी सियाहत का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने बहुत सारे सफ़रनामे लिखे। वो अपने एक सफ़रनामे में लिखते हैं कि देवसाई का जो मैदान है, देवसाई का जो पहाड़ है, वो शायद कहीं कोहकाफ से लिंक करता है। तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब ये प्लेसेस हमारी जो हैं वो डिस्कवर की जाएं। वहाँ पर एक रात हर इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। कहा जाता है कि जब आप रात में वहाँ कैंपिंग करते हैं तो खूबसूरत खामोशी और झरनों की आवाज़ें और हवा की सरसराहट और आसमान जो तना हुआ होता है सितारों की तरह, वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कोई आपके ऊपर जो है वो एक चादर जो है वो सितारों से टकी हुई एक चादर आपके ऊपर जो है वो डाली जाए। ये एक बहुत खूबसूरत मंजरनामा जो है अभी वो तो आपने इस मंजरनामे का सुना है और आप इतनी एक्साइटेड हैं, बिल्कुल तो ऐसे जब ही आप है। जाएंगी वहां पर तब आपकी ये एक्साइटमेंट का लेवल क्या होगा? इसीलिए डिस्क्राइब कर रही हूँ कि सबके अंदर ये एक्साइटमेंट पैदा हो कि वो वहां पर एक वन नाइट कैंपिंग जो है वो जरूर करें, ताकि अपनी जिंदगी की खूबसूरत यादों में वो एक यादगार का इजाफा करें। तो टॉप 10 में नंबर 1 पे देवसाई को कहा गया है, और यकीनन उन लोगों ने कुछ देख कर ही कुछ सोच कर ही कहा होगा। इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो झील सैफुल मलूक है, उसके बारे में उन्होंने बात की, वो सब हम सब जानते हैं। लेकिन मैं बीच में से एक चीज़ अपने साथी के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि वो सिंध और कराची उनको और भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। वो बड़ा अच्छा उसको डिस्क्राइब करते हैं। कंटिन्यू रखें, नहीं, वो हिस्सा मैं इनके लिए छोड़े जा रही हूँ, और मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ अताबाद झील को। अताबाद झील 2010 की लैंड स्लाइडिंग में पैदा हुई है। बहुत नॉर्मल लोगों को नेचुरल झीलों का और उसका चश्मों का तो पता है, लेकिन ये जो अताबाद झील है ये कुदरती नहीं है। ये 2010 की लैंड स्लाइडिंग पे ये झील जो है वो दरियाफ्त की गई, और ये इतनी खूबसूरत है माइला कि इसका पानी बिल्कुल लाइक जैसे मैंने आज कपड़े पहने हुए, बिल्कुल ऐसा सी ग्रीन और बिल्कुल क्लियर वाटर है, और देखने के लायक ये झील है। और चूंकि वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है, तो आप डेफिनेटली मौसम आपके ऊपर बहुत असरअंदाज होता है, इसलिए लोग नॉर्दर्न एरिया को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो एक बहुत खूबसूरत जगह है जिसके ऊपर आप जाएं और आप इंजॉय कर सकते हैं। मकरान कोस्टल हाईवे जो है वो हमारे तकरीबन 3rd नंबर पे, हमारे रैंक में 3rd नंबर पर आ रही है। सॉरी, नेशनल ज्योग्राफी के रैंक के 3rd नंबर पर आते, जो उन्होंने रैंकिंग की है उसके 3rd नंबर पे। तो उसकी डिटेल तो हम आपसे ही सुनेंगे। वो एक्चुअली में कराची से आपके आएगा आगे ऑलमोस्ट 190 किलोमीटर्स के करीब में आता है, और उसमें अगर आप जाएं तो उससे पीछे भी 140 किलोमीटर्स पे एक 7 रॉक्स के नाम से भी आ रही है जगह, जिधर ये एंजेलिना जोली जो कि हॉलीवुड ये एंजेलिना जोली का नाम जरा इस पे थोड़ा जोर दें ताकि आवाम में सस्पेंस क्रिएट हो। एक्चुअली में एंजेलिना जोली जो है ये विजिट वहाँ पे करके गई, 7 रॉक्स है उधर वो व्यू करके गई हैं और देख के गई हैं। कराची से उन्होंने आई तो वो कराची की काफ़ी जगह ये जो कोस्टल की बात कर रही हैं उधर भी व्यू किया। बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत व्यू है। आपके जैसे कहीं पर मूवीज़ में देखते हैं मॉरिशस हो गया या स्विट्ज़रलैंड के बीचेस वगैरह जैसे ये आ जाते होते हैं, तो सेम वो भी ऐसी ही है कि एक तरह से जैसे कल भी हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि कश्मीर जन्नत है, तो इसी तरह हमारा ये जो दूसरा कराची वाला एरिया है या सूबा सिंध का जो एरिया है उसमें भी हमारे पास में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन अब वो टेम्परेचर जो है हमारा जो है कि बहुत वो होता है
वहाँ पे ज्यादा है, बिल्कुल, लेकिन गर्मी बहुत एक्चुअली ज्यादा होती है। गर्मी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन यूरोप साइड पे पहले भी मैंने कल भी आपसे कहा था कि जितना भी टूरिज्म है वो इंडिया साइड पे जा रहा था किसी बिल्कुल। वजूहात से, तो वो ही सारा टूरिज्म हमारी साइड पे भी आता है, क्योंकि जितने भी ये ब्रिटिश आ गए या जो नेशनलिटी अदर नेशनलिटीज आ गए, उन्हें उनके कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम। एक्चुअली में उन लोगों को बीचेस और ये हॉट वेदर उन्हें ज्यादा चाहिए होता है, बिल्कुल। क्योंकि वो लोगों को Enjoy सर्दी करते और हैं ये वो। चीजें वो, बिल्कुल। तो हमारे पास में एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि उन लोग जैसे वो गल्फ में जाते हैं हाँ। और वहां पर व्यू करते हैं, तो सेम एज इट इज उससे बेटर चीज हमारे मुल्क में है। अगर हम बिल्कुल। उसको, जैसे कल भी मैंने कहा था कि गवर्नमेंट थोड़ा सा उसमें आ जाए, हाईलाइट किया हाईलाइट जाए किया इन जाए, चीज़ों उन चीजों को बताया जाए, तो वो काफी हमारा टूरिज्म उस पे हाई लेवल पे जा सकता है, बिल्कुल। हमारी और मार्केट काफी आ गवर्नमेंट सकती है। बिल्कुल, इससे हमारी इकोनॉमी भी बड़ा इकोनॉमी पॉजिटिव का इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। पॉजिटिव वे में आप काफी ज्यादा उसमें वो कर सकते होते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर जी, एक जी, बात आप- कहना जी, चाहूंगी। जी। एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या हो गया है, हम लोगों ने मकरान को, ये कोस्टल को, अपने जो है ग्वादर को, हम लोगों ने सी पैक के साथ जो है वो जोड़ दिया। Exactly जबकि ऐसे ही ये है। इतना खूबसूरत बीच है हमारे पास, अगर आप कभी इसको यूट्यूब पे या किसी जगह पर सर्च करें तो आप लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर होगे कि ये बहुत खूबसूरत बीच है। स्पेशली सनसेट और सनराइज के टाइम के ऊपर ये बहुत आइडियल है, नो डाउट। और अब चूंकि हालात भी बहुत कंट्रोल में हैं, बिल्कुल, आर्मी अब का तो वहां पर बिल्कुल। बहुत है। पहले बलोचियों की वजह से लोग, बलोचिस्तान की वो कुछ आबादी की वजह से लोग वहां पर मकरान जाना शायद सेफ नहीं समझते थे, तो अब तो ये बहुत सेफ एंड साउंड प्लेसेस हैं। हम लोगों को उस तरफ लोगों को लेकर आना चाहिए। और इंतहाई खूबसूरत बीच है ये, जैसे मॉरिशस और इंडिया का गोवा और इन सब चीजों को देखते हैं तो ये उनसे ज्यादा खूबसूरत है हमारा ये बीच। बस बहुत वही खूबसूरत। चीज आती थी कि हमें हाईलाइट करने की जरूरत है, हाईलाइट करने की जरूरत है। हमारा टूरिज्म बिल्कुल मतलब गवर्नमेंट लेवल पे तो टूरिज्म पे कोई काम नहीं हुआ पिछले कई सालों से। गवर्नमेंट को इसकी तरफ देखना चाहिए, ये हमारा एक अर्निंग का, लेकिन अब पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर थोड़ा फोकस कर रही बिल्कुल है। ये हमारे लिए जो है अर्निंग का एक बहुत बड़ा सोर्स है। बड़ा source है, ये बिल्कुल। एक मतलब आप इससे अपना जो है वो ज़रिए मुबादला बढ़ा सकते हैं। आप इससे अपनी कंट्री को बहुत सारे लोगों के सामने जो है गल्फ कंट्रीज इधर से ही अपने टूरिज्म से ही जो है वो अपनी बिल्कुल इकोनॉमी को ऐसे उन्होंने उठाया हुआ है। हमारी इकोनॉमी का एक बैकबोन बन सकता है बिल्कुल। टूरिज्म। ये आप जो सुबह में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, चाइना और अफगानिस्तान बॉर्डर के बीच में भी एक वैली है, गोजल वैली। गोजल वैली गोजल जो आ वैली रही के है। बारे में मैं जरूर डिस्कस करती, अभी मेरे ज़हन से भी निकल गया था, स्किप कर गया था। वो वैली अभी तक डिस्कवर नहीं हुई। काइंडली गवर्नमेंट भी उसकी तरफ देखे और हम लोग जो प्राइवेट टूरिस्ट हैं वो भी उस तरफ जाना शुरू करें। चूंकि अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ है वो वैली, वो उसका रास्ता भी कच्चे का है, तो थोड़ा डेंजरस है, जिसकी वजह से शायद लोकल टूरिस्ट उस तरफ नहीं जा रहे। तो गवर्नमेंट एक और चीज भी है कि उसी जगह का एक लड़का गोल्ड मेडलिस्ट भी है आइस स्केटिंग के लिए, क्योंकि वो आइस के लिए जो है वो बहुत आइस स्केटिंग गेम्स के लिए वो बहुत बड़ा। अगर आप स्पोर्ट्स को, टूरिज्म को छोड़ के स्पोर्ट्स की तरफ जाते हो तो भी वो जगह आपकी स्पोर्ट्स के बड़े काम आ सकती है कि आप एक नया स्पोर्ट अपने मुल्क से शुरू कर सकते हैं। वहाँ आइस स्केटिंग के लिए बड़ी जगह है और वहाँ के लोग मतलब ये थोड़ी यूनिक इंफॉर्मेशन है जो आप शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, और मुझे लगता है कि जो देखेंगे वो जरूर अब उनमें क्रेज होगा कि हम भी जाएं और देखें। यही तो हम चाहते हैं कि टूरिज्म हमारा जाना चाहिए। तो आप लोग कब से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर टूर्स, कब लेकर जा रहे हैं? हमारे प्लान और पाइपलाइन में सारे टूर्स अल्हम्दुलिल्लाह हैं, ऑलरेडी में है। ऑलरेडी हम लोग इसको प्लान कर चुके हैं। इसका मतलब हमारे देखने वाले आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जरूर डेफिनेटली कांटेक्ट करें, हम लोग तैयार हैं। अभी रिसेंटली में जैसे कल भी कहा था कि सोन वैली हम इसी मंथ लास्ट में जा रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह हम वो कर रहे हैं। क्योंकि हम सोन वैली तो शायद बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, लेकिन हम सोन वैली की हिस्ट्री साथ बता रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग, मतलब आप लोग एक स्टार्ट ले रहे हैं, बिल्कुल वहाँ से एक स्टार्ट में आ रहे हैं उसमें। लेकिन एक्चुअली में जैसे अभी टूरिज्म खाली ये नहीं है, हमारे मुल्क में भी लोग सोचते हैं कि जैसे गर्मियाँ आ गई, चले हम नॉर्दर्न एरियाज का करते हैं। इसी तरह मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि आपको खाली नॉर्दर्न नहीं, हमारी दूसरी साइड्स भी देखनी चाहिए। बिल्कुल। वेदर है जो उसको, जैसे सर्दियां आती है, पंजाब के लोग हैं ये लोग, इन लोगों को अगर सर्दियों के लिए अपना मूड और ये चीजें चेंज करने के लिए इन्हें सुबह से और ये चीजें देखनी चाहिए। मकरान बहुत अच्छा है, मकरान आपका वेदर अच्छा मिल जाएगा। सर्दियों में उधर का टेम्परेचर भी थोड़ा कम में आता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में, यानी कि उन्हें डबल वो चीज आ सकती है उनके लिए। ये सबसे ज्यादा उनके लिए बेनिफिट है। और इससे एक ये चीज भी है कि हमारी हिस्ट्री भी पता चलती है। हिस्ट्री हमारी एक्चुअली में हमारे यहाँ पर इतनी, जैसे कि एक प्रोग्राम था उसमें मुझे खुद भी उस चीज की इंफॉर्मेशन हुई कि जो रोटी है इसकी जो इजाद है वो बलूचिस्तान में हुई। सही। ये एक प्रोग्राम में मैंने देखा कि जो रोटी बनी है वो सबसे पहले वो बलूचिस्तान की बनी हुई है, और वो रोटी का आगाज और वो रोटी बनाते होते थे।
ये भी हमारे मुल्क की, उस वक्त तो खैर पाकिस्तान का 1947 से पहले नहीं था, लेकिन ये इजाद हुई वो भी हमारे मुल्क का ही हिस्सा बन रहा है, जहाँ पर सही। रोटी की इजाद की गई और रोटी बनाई गई। ये भी मेजोरिटी में मेरा ख्याल है लोगों को नहीं पता होगा लोगों नहीं को। नहीं आइडिया होगा कि ये क्या हम खाते हैं, मालूम है बनाते भी हैं, बिल्कुल। लेकिन इस चीज़ का नहीं पता कि ये इजाद कहाँ की है, कहाँ की नहीं है। बिल्कुल। तो जब इस तक हम लोग खुद इन बिल्कुल। चीज़ों पे काम नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा। हम लोगों को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ के ऊपर काम करने के लिए, और चाहे प्राइवेट सेक्टर्स पे हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर पे हो। लेकिन मैं आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से और आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में हम और चीज़ें लाते रहेंगे इंशाल्लाह, जैसे इंशाल्लाह। जैसे हमारे पास आती जाएंगी। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं लाजमी इस बात पे जोर दूंगी, क्योंकि कोविड-19 के असरात अभी भी कुछ बाकी बिल्कुल। हैं, कुछ इकोनॉमिकली बाकी हैं, कुछ आप लोगों के मेंटल स्ट्रेस मेंटली बहुत बाकी है। तो काइंडली थोड़ा सा बूस्ट अप करें, इसमें आपकी इनकम भी बूस्ट हो सकती अभी है। और भी आप एसओपीज के थ्रू ही ये चीज, अगर टूरिज्म अभी पे भी भी, जा रहे हैं तो बिल्कुल, आप बिल्कुल। एसओपीज को हम फॉलो लोग उसको करते फॉलो हुए करते हुए जा भी सकते आप हैं। टूरिज्म करें, ताकि आपकी भी सेफ्टी रहे और आपके मुल्क की भी इस चीज में सेफ्टी रहे। और ये वैसे हम भी लोगों का आप ही लोगों है। ने जो जगह बताई है इनका सुनकर एक वो मुझे खुद जो हो रहा है कि मैं भी एक टूर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। जी तो जरूर। इंशाल्लाह ज़रूर प्लान करेंगे। नाज़रीन, अगर आप भी इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और आपका भी, आई थिंक जितना इन्होंने बता दिया तो सुनकर सबका मूड तो बन रहा होगा, तो आप सब भी अपने टूर्स प्लान करें ताकि आप ये जो एक डिप्रेशन का फेज़ है इससे निकल सकें। आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।